बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो में हम फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स एफईटी के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें प्राइमरीली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है ये पढ़ेंगे, आईडीएसएस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसे ड्रा करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। अगर ये मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है, ये समझे कि इधर से सोर्स है और ये गेट है और ये ड्रेन है। तो सोर्स और ड्रेन के दरमियान फ्लो ऑफ वाटर को हम गेट से कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। ये समझे एन टाइप्स मटेरियल है एक, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर से, इसलिए इसको कहा जा रहा है सोर्स। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट हो रहे हैं या जहाँ पे गिर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ड्रेन। और अगर इसके साथ हम गेट लगा देंगे तो ये ऐसे देखिए, ये गेट हमने लगा दिया। गेट से हम अब इसको कंट्रोल करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, जेफईटी। अब ये कैसे कंट्रोल होगा ये हम आगे डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले ये आपको डायोड से आपने पढ़ लिया होगा कि डायोड के जो पी और एन जहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं, जॉइन होते हैं, उस पोर्शन में यहाँ से पॉजिटिव आयन्स या होल्स यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं। तो इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि ये खाली है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारा एक्चुअल एन टाइप मटेरियल था और यहाँ पे हमने पी टाइप मटेरियल लगा दिया गेट। तो इसके दरमियान में भी एक डिप्लीशन रीजन बन गया दोनों साइडों पे, ये देखिए। अब इसको मज़ीद हम आगे समझते हैं। तो ये डिप्लीशन लेयर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझें। ये हमें पता है डायोड पी एन डायोड है। पी को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एन को नेगेटिव के साथ। और अगर हम 7.7 वोल्ट यहाँ पे दे देते हैं तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में ही अगर हम सप्लाई वोल्ट को कम करते जाएं तो ये कंडक्शन बंद हो जाती है इसके अंदर से, और यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनना शुरू हो जाता है। और अगर इसको हम रिवर्स कर दें वोल्टेज को, यानी अब यहाँ पे फर्ज करें हमने -9 वोल्ट दिया तो डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो गया, और हमने वोल्टेज बढ़ा दिया यानी -2 कर दिया तो डिप्लीशन रीजन जो है उसमें और इसकी चौड़ाई में इजाफा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि फॉर पी एन जंक्शन एज द रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, तो शुरू में हमने कहा था कि ये एन चैनल है, तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, इट विल ऑफर रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट कर लें कि हम कहते हैं कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भी यहाँ पे बाई वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे 0.5 हो गया तो उसके ऊपर 1 हो गया, यहाँ पे 1.5, इस तरह से हम फर्ज कर ले रहे हैं कि वोल्टेज आ गया इसके ऊपर। अब ये तो हो गया बिकॉज ऑफ दी जो सप्लाई वोल्टेज है या ड्रेन सोर्स वोल्टेज की वजह से हम यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब जो एक्चुअल सर्किट है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसके साथ वो गेट भी लगा देते हैं। जो पी टाइप गेट हमने यहाँ एन चैनल है, इसको एन चैनल कहते हैं, पी टाइप हमने गेट लगा दिया। ये सप्लाई वोल्टेज जो हमने यहाँ पे दिया था ये वही है। और ये गेट और सोर्स के दरमियान या भी हम एक वोल्टेज सप्लाई लगाते हैं। अब ये वोल्टेज सप्लाई 0 वोल्ट हो सकता है, और या उसके बाद हम -1 लगा लें, -2 लगा लें, तो जितने हम नेगेटिव साइड पे चलते जाएंगे उतना ही ये उसको रिवर्स बायस ज़्यादा करता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट करें हमने यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई किया और ये भी सर्किट मौजूद है तो हमारे सर्किट पे क्या उसकी बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब हमने यहाँ 0 वोल्ट दिया तो इसका मतलब है डायोड के पॉजिटिव साइड पे 0 है
और नेगेटिव साइड पे क्या है, नीचे वाले पे 0.5 है, उससे ऊपर वाले पे 1 है, और उससे ऊपर वाले पे 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा रिवर्स बायस है, ये कम रिवर्स बायस है, ये उससे भी कम रिवर्स बायस है। और रूल हमें याद है कि जहाँ पे रिवर्स बायस जब ज़्यादा हो तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। तो जहाँ पे रिवर्स बायस ज़्यादा था, यहाँ पे वहाँ पे देखिए ये अब डिप्लीशन रीजन फैल गया, इस तरह स्ट्रेट नहीं है, बल्कि अब ये ऊपर की तरफ ज़्यादा फैला है और नीचे की तरफ कम फैला है, जहाँ पे कम रिवर्स बायस है। अच्छा, अब फिनोमेना ये होता है कि जब आप ये वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ऐसे लगेगा कि ये दोनों टच कर गए हैं। तो उस पॉइंट को या उस वोल्टेज को कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। अब पिंच ऑफ नाम जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है। पिंच ऑफ का मतलब तो ये कह रहा है कि ये कट कर देगा बिल्कुल ही, नो करंट विल फ्लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलबत्ता ये होता है कि करंट बिकम्स कांस्टेंट। तो अब इस डायग्राम से अगर आप देखें तो ये पहले क्या हो रहा था कि करंट वाज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जब हम ये VDS यानी इसके और इसके दरमियान जो वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो गया। तो ये पॉइंट जो है, ये रीजन, इसको हम कहते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पे। यानी अब इसके बाद करंट फ्लो तो हो रही है इसके अंदर, लेकिन वो कांस्टेंट है। तो ये पिंच ऑफ का कंसेप्ट है। द ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, ये वोल्टेज at which the depletion channel appears to be touching is called the pinch off voltage। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज की डेफिनेशन आपने जहन में रखना है। उसके बाद नोट, एट द पिंच ऑफ द करंट ID does not stop flowing, rather it becomes almost constant। तो ये इसकी बात हम कह रहे हैं कि अब ID जो है it becomes almost constant। और तीसरी चीज़ एक और यहाँ पे वो डिफाइन करता है, वो उसको कहता है IDS, व्हेन द गेट इज शॉर्टेड। अब जैसे इसको हमने यहाँ शॉर्ट कर दिए, यानी 0 वोल्ट हम दे रहे हैं, इसका मतलब है गेट को हमने ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया। व्हेन द गेट इज शॉर्टेड टू द ग्राउंड, दैट इज गेट वोल्टेज VGS इज 0 वोल्ट। द ड्रेन सोर्स करंट ID इज कॉल्ड IDSS। अब IDSS का मतलब क्या होता है? ड्रेन सोर्स करंट शॉर्टेड, करंट ड्रेन सोर्स शॉर्टेड गेट। तो ये इसको IDDS कहा जाता है। तो जब V0 पे, अब इस ग्राफ में देखें, VGS 0 पे जो मैक्सिमम करंट है वो उसको हम कह रहे हैं IDSS। तो ये एक और डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ सर्किट देखें। ये हमारा FET सर्किट है, ये जो हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, और ये मेन सप्लाई वोल्टेज, इसको DD कहा जा रहा है, जो कि एक्चुअली ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान वोल्टेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इस करंट को हम ID कह रहे हैं, और इस करंट को हम जो यहाँ से इसको IS, जो सोर्स की तरफ है, IS कह रहे हैं। और जैसे हमने अभी बताया कि हम यहाँ पे 0, -1, -2, -3 इस तरह के हम वोल्टेजेस इस पर अप्लाई करेंगे। और इन वोल्टेजेस की वजह से ये जो कर्व्स होंगे वो हमने प्लॉट, हमने इसको तो देख लिया कि 0 वोल्ट के लिए हो गया। अब जब -1 करेंगे तो ये ज़्यादा रिवर्स हो गया -1 की वजह से, तो इसका मतलब ये पहले ही ये क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि करंट जो है ये यहाँ तक नहीं जाएगा, बल्कि करंट यहीं पे, जैसे 4.5 पे ये करंट जो है ना ये स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह जब वोल्टेज हम -2 कर देंगे यहाँ पे तो और पहले हो जाएगा, और -3 पे और पहले हो जाएगा, और -4 अगर हम कर रहे हैं, जो कि इसका एक्चुअली पिंच ऑफ वोल्टेज भी -4 है, तो वहाँ पे करंट विल स्टॉप टोटली। तो ये इस ग्राफ को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब यहाँ पे एक चीज़ें समझने हैं
कि ये रीजन जहाँ पे कि द करंट इज वेरिंग विद द वोल्टेज, इसको कहा जाता है ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन इसलिए कि हमें पता है ओम का फॉर्मूला क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर, या हम ये भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो यहाँ पे वो चीज़ फॉलो हो रहा है कि जब V इंक्रीज हो तो I इंक्रीज हो, तो ये तो ओहमिक रीजन आ गया। लेकिन यहाँ पे आप V बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट में कोई इंक्रीज नहीं है, तो अब ये नॉन ओहमिक रीजन या इसको सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हाँ, ये आ गया हमारा IDSS। IDSS का जैसे मैंने भी बताया था कि जब ये वोल्टेज, गेट वोल्टेज को जब हम शॉर्ट कर देंगे तो जो करंट इसमें से फ्लो करेगी और वो है उसको हम कहते हैं IDSS, मैक्सिमम करंट। IDSS is the drain to source current when shorted gate voltage and it is the maximum current। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये IDSS 8 एम्पेयर है। और ये हम जिक्र कर चुके हैं कि ओहमिक रीजन है या वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टेंस रीजन है ये वाला। ओके, अब एक छोटा सा सवाल। यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ फिगर दिस डिटरमिन ID फॉर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ VGS विद VDS ग्रेटर देन VP। अब ये हम इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है। इस तरफ जो है वो VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है और इस तरफ हमारा ID करंट है, और ये कह रहा है कि आपने किस रीजन में ऑपरेट करना है जहाँ पे VDS ग्रेटर देन VP हो, यानी ये VP पॉइंट है। तो इससे आगे यानी इस पोर्शन में हमने इस सवाल का जवाब देना है। अच्छा, सवाल क्या है जी? सबसे पहले कह रहा है कि आपने ID पता करना है जब VGS 0 है, तो ये VGS 0 है। यहाँ पे ID की वैल्यू क्या है हमने इस रीजन में नहीं देखना है, उसने कहा था कि VP से इस राइट साइड पे, तो इस रीजन में देखना। अब यहाँ पे तकरीबन देखें ये कांस्टेंट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ID जो है वो ID इज एक्चुअली IDS, और ये तकरीबन 8 एम्पेयर है। तो ये हो गया फ्रॉम फिगर VGS 0 पे ID 8 मिली एम्पेयर। पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरे सवाल में वही चीज़ है, लेकिन VGS जब -1 है, यानी अब इस ग्राफ को हमने देखना है, तो -1 पे तकरीबन यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हो रहा है, ये पॉइंट है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 4.5 एम्पेयर मिली एम्पेयर है। तो VGS -0 पे ID 4.5 है। और इसी तरह जब VGS 1.5 है, इसके और इसके दरमियान कहीं भी यहाँ पे होगा 1.5, तो उस पॉइंट पे आपने देखना है कि ये कहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है। तो ये 3.5 समथिंग, तो यहाँ पे से देख लें ये 3.25 पे है जब VGS -1.5 है। जब VGS -1 है, -1.8 है। अब यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाना होगा, तो वहाँ पे ये हो जाएगा 2.5। सिमिलरली जब VGS -4 है, तो -4 तो ये वाला पॉइंट आ गया नीचे, तो यहाँ पे ID 0 है। और अगर -6 तो और नीचे चला गया, तो वहाँ पे भी ID 0 होगा। तो उम्मीद है आपको इससे कोई बेसिक आइडिया हो गया अबाउट FET ट्रांजिस्टर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। शुक्रिया।